वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका दिल्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी के एक नए वीडियो ब्लॉग में। आज इस वीडियो में हम जनता द्वारा उठाए हुए कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जहां रोजमर्रा के सवाल जो कि मीडिएशन से रिलेटेड हैं, उनके आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे। जो कि हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए और मीडिएशन पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समीर शर्मा जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट मीडिएशन सेंटर नंदनगरी, और साथ में हेमंत सिंह जी, एडिशनल डायरेक्टर दिल्ली गवर्नमेंट मीडिएशन सेंटर राजपुरा रोड। तो आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि मीडिएशन यानी मध्यस्थता क्या होती है? देखिए, मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, वॉलेंटरी प्रोसेस है, जिसमें एक न्यूट्रल पर्सन, जिसे मीडिएटर कहते हैं, मध्यस्थता कहते हैं, वो दोनों पार्टीज के बीच बैठकर उनके डिस्प्यूट को या उनकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने में उनकी मदद करता है। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। इसमें मध्यस्थता सिर्फ आप लोगों की मदद करता है और जो डिस्प्यूटेंट्स हैं, जो पार्टीज हैं, वो उसका समाधान खुद निकालती है। जो भी दोनों पक्षों के बीच समाधान निकलता है, जो सेटलमेंट निकलता है, वो दोनों पक्षों को राइटिंग में दिया जाता है और मध्यस्थ भी उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं और उसकी एक कॉपीज दोनों पार्टीज को दी जाती है उनके अपने रिकॉर्ड्स के लिए। बड़े स्वरूप में देखा जाए तो मध्यस्थता दो प्रकार की कही जा सकती हैं। एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन, जो किसी भी डिस्प्यूट या किसी भी कोर्ट केस के से स्टार्ट होने से पहले हो सकती है, और एक होती है पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन, जो अगर आपका कोई किसी भी दो पक्षों का कोई कोर्ट केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे वो उस तरीके की मीडिएशन होती है। प्री लिटिगेशन मीडिएशन आमतौर पे दिल्ली सरकार के या किसी भी सरकारी संस्था के बनाए गए मध्यस्थता केंद्रों में होती है, और पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन आमतौर पे कोर्ट के अपने बनाए हुए मीडिएशन सेंटर्स में होती है। तो अब हम लेंगे आपके भेजे हुए सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। वो 5 साल से शादीशुदा हैं, पर फिलहाल उनके और उनके पत्नी के बीच में विवाद चल रहे हैं, जिससे वो अलग रह रहे हैं। अब पति तो चाहता है कि मेडिएशन हो, लेकिन वाइफ एग्री नहीं करती। तो जानना चाहते हैं कि ऐसे केस में मेडिएशन कैसे हो सकती है? ऐसे केस में मध्यस्थता का जो प्रोसेस है बहुत ही सरल है। उसमें कोई भी एग्रीड पार्टी मध्यस्थता केंद्र में आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उसके लिए कोई वकील नहीं चाहिए, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चाहिए। एक सिंपल से पेज पे आप हमको अपनी शिकायत दे सकते हैं। उससे हम मध्यस्थता केंद्र आपको एक डेट देगा जिसपे वो दूसरी पार्टी को नोटिस हम सर्व कराते हैं, और फिर उस डेट पे जिस डेट का नोटिस होता है उस पर हम एक मध्यस्थ को अपॉइंट करते हैं, और वो मध्यस्थ एक न्यूट्रल आदमी होता है, तो वो दोनों पार्टीज को फैसिलिटेट करता है एक आम सहमति पे और एक सही दिशा में पहुंचने के लिए, दोनों के साथ होने के लिए। वो ही इज ओनली ए फैसिलिटेटर, मीडिएटर। सर, इसमें मैं एक पूछना चाहता हूँ कि अगर नोटिस भेजने के बाद भी दूसरी पार्टी वहाँ पे नहीं आती, तो क्या कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसे बुलाने के लिए? हाँ, उस केस में हम जो है दूसरे नोटिस से पहले हम टेलीफोन पे कॉल करा सकते हैं, और हम वाया मेल भी नोटिस भेज सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमने नोटिस भेजा है तो आप आओ ही, लेकिन वी कैन ट्राई दीज मोड्स आल्सो। मतलब ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है? दिस इज टोटली वॉलंटरी प्रोसेस। समीर जी, हमारा अगला प्रश्न है कि मेडिएशन सेटलमेंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो गया, पर उसके बाद वाइफ ने वो सेटलमेंट मानने से मना कर दिया, तो इस सेटलमेंट को कैसे एनफोर्स करवाया जा सकता है कानून में? देखिए, यदि कोई मध्यस्थता सेटलमेंट कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर में हुआ है, तो आमतौर पर जो प्रक्रिया होती है सेटलमेंट के बाद,
दोनों पक्ष जो जाते हैं अपनी कंसर्न कोर्ट में और वहाँ पर जाके दोनों के बयान होते हैं। उस बयान के बिना पर कोर्ट जो है आमतौर पे एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास करता है। यदि कोई भी पक्ष अपने मध्यस्थता के सेटलमेंट को मानने से इनकार करता है तो उस केस में जो डिक्री होती है वो एग्जीक्यूटेबल होती है बिफोर दी कंसर्न कोर्ट, यानी कि जो जिस भी कोर्ट के अंदर जहाँ पे भी वो केस चल रहा है तो वहाँ पे आप उसकी एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। तो ये तो बात रही जो केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं। यदि हम प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात करें तो कोई भी सेटलमेंट जो होता है दोनों पक्षों के बीच में वो कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंतर्गत अगर आता है तो वो अपने आप में एक अवार्ड का काम करता है जिसको सेक्शन 30 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के अंदर माना जाता है और वो भी एग्जीक्यूटेबल होता है कंसर्न कोर्ट। हेमंत जी, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो ये जानना चाहते हैं हमसे कि दिल्ली गवर्नमेंट मेडिएशन सेंटर को वो कैसे अप्रोच करे और वहाँ पे क्या प्रोसीजर है अपना मेडिएशन एप्लीकेशन देने का और इसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। बहुत ही आसान तरीका है दिल्ली गवर्नमेंट मध्यस्थता केंद्रों में आने का। हमारे पास 16 ऑफिसेज हैं थ्रू आउट दिल्ली और आप अपने जिस भी एरिया से आप आ रहे हैं, अगर आप गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में 2 सेंटर्स हैं, पकड़गढ़ में है, नगरी में है और ITO है सेंटर पे आने के लिए। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया है हमारे पास ऑफिस। और ऐसे करके हमारे पास सभी बॉर्डर एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छे हमारे मध्यस्थता केंद्र चल रहे हैं। और बहुत ही सरल प्रक्रिया है, उसमें आपको एक सिंपल सी कंप्लेंट देनी होती है जो कि बिल आप किसी भी एक नॉर्मल A4 साइड पेपर पे लिख के दे सकते हैं, कोई टाइप करके नहीं। हम चाहते हैं साथ में एक आधार कार्ड की कॉपी हम अटैच कराते हैं। एक पार्टी दोनों में से दिल्ली की होनी चाहिए, दोनों जो चाहे वो कंप्लेंट करने वाला है या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, दोनों में से एक होना चाहिए। और जो लोग दिल्ली के बाहर हैं, जो लोग नहीं आ सकते, वो हमको बाय मेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.adr@gmail.com। उस पर आप ईमेल के थ्रू भी कंप्लेंट दे सकते हैं। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है 1811-7282। उस पर भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। उसमें हमारे को थ्रू आउट द डे आप कंप्लेंट हम रिसीव करते हैं और उसमें जो भी ऑफिसर है वो आपको गाइड भी कर देगा कि आपको किस जगह पे कौन से मध्यस्थता केंद्र में आपको जाना चाहिए। उसके अलावा हम एक वर्चुअल और ऑनलाइन प्रोसेस को भी हमने अब एक लॉन्च किया है सहमति नाम से, और उसकी भी एक अलग से वेबसाइट है www.sehmati.org। उस पर आप वर्चुअली आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसका जो शुल्क है वो 500 रुपये है आपको ऑनलाइन का, और अगर आप इन पर्सन आके कंप्लेंट आप देते हैं तो उसका जो शुल्क है वो 200 रुपये है। आप अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो उसका शुल्क हमने 500 रुपये रखा है, विच इज़ वेरी नॉमिनल। और उसमें आपको वर्चुअली आपका केस होना जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको एक लिंक दिया जाएगा और उससे आपका उस प्रोसेस घर बैठे वो प्रोसेस हो सकता है। उस जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है उसमें पार्टीज कैन बी फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ वर्चुअल। तो हमने अपनी जो हदें हैं हमारी सोसाइटी की, उसको हम और अलग अलग शहरों में भी ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये सहमति एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे करके उसको और डेवलप करेंगे। यानी ऑनलाइन मेडिएशन के द्वारा केवल दिल्ली में नहीं, बाहर बैठे लोग भी मेडिएशन का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, सहमति से तो हमारे हम पूरे देश से जुड़ गए हैं, जैसे ऐसा हम कह सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इसको और मजबूती से आगे हम बढ़ रहे हैं और हम बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा जो हमारे हेमंत सिंह जी ने भी कहा, इसके अलावा कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमें सहमति प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छा पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में
समस्याएं तो लोगों की उतनी ही है, लेकिन वो बाहर निकलने से डरते हैं। तो पब्लिक वर्चुअली हम तक पहुंच रही है और जो एक बहुत ही मिनिमम सा एक नाम मात्र का शुल्क देकर वो अपनी समस्या घर बैठे बैठे सुन जा रहे हैं। समीर जी, अगला क्वेश्चन एक महिला की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में उनकी मर्जी के बिना कर दी गई थी। आज वो 19 वर्ष की हैं और उनका अपने हस्बैंड से विवाद चल रहा है। अब वो दोनों तलाक लेना चाहते हैं। क्या इसमें मेडिएशन सेंटर उनकी कोई मदद कर सकता है? देखिए, अगर वो तलाक लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तलाक एक कानूनी रूप से परमिसिबल शादी के अंदर ही होता है। जैसा कि आपने बताया कि ये लड़की की जो शादी है वो 16 साल की उम्र में ही हो गई थी, यानी कि उसके पूर्ण रूप से वयस्क होने की जो परमिसिबल हमारे इंडिया में एज है वो 18 साल है, उससे 2 साल पहले ही हो गई थी। तो ये कानूनी रूप से ये शादी वॉइड है। इसके अंदर लड़की अगर शादी में नहीं रहना चाहती है या फिर उसकी मर्जी के बिना शादी हुई थी, तो एज पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सेक्शन 3 में वो मेजोरिटी अटेन करने के, यानी कि 18 साल के होने के बाद 2 साल का समय है उसके पास, वो कंसर्न कोर्ट में नलिटी ऑफ मैरिज के लिए जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये शादी ही डिस्प्यूटेड है, शादी की जो सही उम्र है हमारे भारत में वो 18 साल है, तो ये शादी ही डिस्प्यूटेड है, तो इसमें तलाक के लिए ये दोनों पार्टीज नहीं जा सकती हैं। कि क्या क्रिमिनल केस में भी मेडिएशन हो सकती है? क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन पे 400 BC की FIR हो गई। अब दोनों पार्टीज मेडिएशन के लिए तैयार हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि ऐसे केस में मेडिएशन हो सकती है? देखिए, वैसे तो मध्यस्थता सिर्फ कंपाउंडेबल केसेस में ही हो सकती है, लेकिन इन सर्टेन केसेस, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नॉन कंपाउंडेबल केसेस में आप यू कैन फाइल ए क्वॉशिंग इन ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482। उसको आप सेटलमेंट के अंदर आप लिखवा सकते हो, लेकिन उसमें ए लाइन ऐड जरूर होगी कि सब्जेक्ट टू द क्वॉशिंग ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। तभी इस तरीके के कोई क्रिमिनल मैटर जिसमें ऐसा हो सकता है। तो मध्यस्थता, क्योंकि मीडिएशन में कोई रूल्स और वो बॉन्डिंग नहीं है, तो हम इस चीज को ला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द क्वॉशिंग ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। मतलब वो केस को निरस्त करने के लिए उनको हाई कोर्ट अप्रोच करना ही पड़ेगा। FIR को तो क्वैश करने की पावर ही ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, तो वो उस प्रक्रिया से तो उनको गुजरना ही पड़ेगा। बाकी हम मध्यस्थता के अंदर उनकी मदद कर सकते हैं तो कम टू ए सेटलमेंट, लेकिन सब्जेक्ट FIR इज सब्जेक्ट टू द क्वेश्चन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। समीर जी, हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि अगर कोई केस कोर्ट में या किसी और सरकारी संस्था में पेंडिंग है तो उसे मेडिएशन तक कैसे लाया जाए? देखिए, अगर किसी भी पक्ष का कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तो वो अपनी कंसर्न कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनका जो भी केस है वो कोर्ट अनेक्स मीडिएशन सेंटर जो उनके अपने बनाए हुए हैं वहाँ पे भेजा जाए फॉर अ सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट। कोर्ट वहीं से अपने मीडिएशन सेंटर में वो केस रेफर करते हैं और दोनों पक्षों को ये बताते हैं कि इस दिन और इस समय पे आपको मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होना है। मध्यस्थता केंद्र के अधिकारी वहाँ पे एक मध्यस्थ नियुक्त करते हैं और उनका केस मध्यस्थता प्रक्रिया में चला जाता है। तो ये तो रही जो भी कोर्ट के अंदर आपका केस पेंडिंग है। यदि आपकी कोई कंप्लेंट, आपका कोई डिस्प्यूट कोर्ट के बाहर किसी सरकारी एजेंसी के अंदर पेंडिंग है या कोई कंप्लेंट किसी सरकारी एजेंसी के अंदर पेंडिंग है, तो जो दिल्ली सरकार के मध्यस्थता केंद्र है, जो भी सरकारी मध्यस्थता केंद्र है, वहाँ पे आप अपने केस को रेफर करवा सकते हैं। जो भी एजेंसी है, जैसे हम अगर एक फॉर एग्जांपल हम समझे उदाहरण के लिए कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट किसी पुलिस स्टेशन में पेंडिंग है, तो हर पुलिस स्टेशन में मध्यस्थता केंद्र के फॉर्म्स हैं। आपने वहाँ पे अपने अधिकारी को ये कहना है कि हमारा केस मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया जाए। वो आपसे एक फॉर्म साइन करवाएंगे और आपको एक नियुक्त तिथि पे और एक समय पे आपको मध्यस्थता केंद्र में जाने के लिए कहा जाएगा। तो वहाँ से भी वो केस मीडिएशन सेंटर में, जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर्स हैं,
वहाँ पे भी रेफ़र हो सकते हैं। यानी कि किसी भी, जैसे कंज्यूमर फोरम में आपके केसेस हैं वो भी मीडिएशन सेंटर में रेफ़र हो सकते हैं। तो किसी पुलिस स्टेशन के अंदर आपके केसेस हैं वो भी मीडिएशन सेंटर में रेफ़र हो सकते हैं। आपके जो वुमेन कमीशन है, CAW सेल है, यहाँ पे आपकी कोई कंप्लेंट्स पेंडिंग है, ये भी वो मीडिएशन सेंटर में रेफ़र हो सकती हैं। ऐसी कई जितनी भी सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं और जो डिस्प्यूट, जो भी कंप्लेंट्स लेती हैं पब्लिक की, पब्लिक ग्रीवियंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो सभी एजेंसी मीडिएशन सेंटर में उन केसेस को रेफर कर सकते हैं। हेमंत जी, हमें ये बताइए कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में क्या अंतर है? देखो, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन दोनों ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ADR की ब्रांच है, लेकिन आर्बिट्रेशन जो है वो एडजुडिकेटिंग है इन नेचर। उसमें एक आर्बिट्रेटर होता है जो अवार्ड पास करता है, जो डिसीजन मेकर होता है, बल्कि और उसके विपरीत मीडिएशन में एक मध्यस्थ होता है जो सिर्फ फैसिलिटेट करता है पार्टीज को उनका फैसला उनके द्वारा आने के लिए, वो सिर्फ एक मंच देता है उनको उस पर आने के लिए। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें। और आर्बिट्रेशन में जो होता है कि जो भी अवार्ड पास होता है आर्बिट्रेटर के द्वारा, वो आगे उस पर अपील में पार्टी चली जा सकती हैं उसमें, जबकि मीडिएशन में ऐसा नहीं होता है। मध्यस्थता में आपका अब एक कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया है 2019 में, उसमें ही एक सिर्फ सेटलमेंट को आप आगे अपील में जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में ऐसा पॉसिबल है, उसमें लॉज बने हुए आर्बिट्रेशन कॉन्सोलिडेशन एक्ट में। इसके अलावा कहते हैं आर्बिट्रेशन में जो प्रोसेस होता है वो बहुत रिजिड होता है। मध्यस्थता का जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, और उसमें आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर होता है अवार्ड देता है वो एविडेंसेस पे और इन सब चीज़ों को, जो पार्टीज ही एविडेंस देती है उस पर अवार्ड पास करता है, जो कि अक्सर चैलेंज हो जाता है। जबकि मध्यस्थता में क्या होता है, जो पार्टीज दोनों खुद अपने ही आप अपने समझौता करके एक पॉइंट पे एक डिसीजन पे आते हैं, तो वो चैलेंज की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर रह जाती हैं, और उसको वो मानने रहता ही है। वो जो सेटलमेंट होता है वो पार्टीज मानती ही हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद फैसला किया होता है। समीर जी, अगला प्रश्न एक महिला की तरफ से है जो कहती हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में 5 साल से रह रही हैं। अब वो और उनका पार्टनर अपने रास्ते अलग करना चाहते हैं, तो वे जानना चाहती हैं कि क्या वो मेडिएशन में आ सकती हैं इस चीज़ के लिए, और ये भी मदद मांग रही हैं कि उनको सजेस्ट किया जाए कि क्या संभावित उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं ऐसे केसेस में सेपरेट होने के लिए। देखिए, यदि पार्टीज लिव इन रिलेशनशिप में हैं और वो अलग अलग होना चाहती हैं और उनके बीच में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके लिए उनको मध्यस्थता केंद्र की ज़रूरत है, तो वो दोनों पक्ष मध्यस्थता केंद्र में, जो भी उनका निकटतम मध्यस्थता केंद्र है, वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन पे आवेदन दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और इसमें मध्यस्थता संभव है। लेकिन जहाँ तक टर्म्स एंड कंडीशंस की बात है, क्योंकि हर केस अपने आप में एक अलग होता है और किसी भी केस को लेके उसकी जनरलाइज टर्म्स एंड कंडीशंस बताना मुश्किल होता है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टीज खुद तय करती हैं अपने डिस्प्यूट्स के हिसाब से, और मध्यस्थ उनकी मदद करते हैं उनको उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक लीगल स्वरूप के अंदर ही रखने में, लीगल पैरामीटर्स के अंदर ही रखने में। तो ये इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना मुश्किल होगा कि क्या पॉसिबल टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन हाँ, ये इसमें मध्यस्थता संभव है, दोनों पक्ष जा सकते हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके डिस्प्यूट्स के हिसाब से होंगी, जिस भी प्रकार के उनके बीच में विवाद होंगे। इसमें इन्होंने इस प्रश्न को कंटिन्यू किया है, जिसमें एक बात और ये पूछ रही हैं कि क्या ये कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दे सकती हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि तलाक केवल कानूनी रूप से लीगली परमिसिबल शादी के अंदर ही होता है। लिव इन रिलेशनशिप को शादी की मान्यता अभी तक नहीं दी गई है, तो तलाक इसमें संभव नहीं है। हेमंत जी, अगला सवाल एक महिला की तरफ से है हमें, जो ये कहती हैं कि उनके हस्बैंड ने मेडिएशन के दौरान उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब उनका हस्बैंड
उनको ये थ्रेट करता है कि वो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सुना देगा, जो कि उनका डोमेस्टिक वायलेंस का पेंडिंग केस है। वो जानना चाहती है कि ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती है। देखिए, मैं आपको अब एक मध्यस्थता के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मध्यस्थता एक टोटल कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। इसमें हाई कोर्ट के रूल 20, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन रूल 2004 ये साफ साफ कहता है कि मीडिएशन जो है वो टोटल कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, और ना तो कोई पार्टी और ना ही कोई मीडिएटर किसी भी तरीके से कोई रिकॉर्डिंग इसमें कर सकता है, और ना इसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और इस तरीके की रिकॉर्डिंग अगर कोई कर लेता है तो वो कोर्ट में बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। वो किसी भी तरीके से कोई एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और इसलिए आप इस चीज़ से निश्चित रहिए। जो भी आप मध्यस्थता केंद्र के अंदर या मध्यस्थ के सामने जो भी आप अपने बारे में या कोई ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी वहाँ पे साझा करते हैं, तो वो कोई भी आपके अगेंस्ट कोई एविडेंस कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो नॉन एडमिसिबल है और उसमें कोर्ट उसका संज्ञान नहीं लेगा। समीर जी, हमारे एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि मीडिएशन में जो भी मैटर होता है वो कितने दिन तक चलता है। देखिए, मीडिएशन प्रोसेस के अंदर आमतौर पे कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी केस 30 दिन से 90 दिन के अंदर अंदर मीडिएटर को उसको सुन के और उसमें कोई ना कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल के उस केस को क्लोज करना होता है। किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये 90 डेज का प्रोसेस फर्दर 60 डेज के प्रोसेस में एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन सभी केसेस के अंदर आमतौर पे 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं। हेमंत जी, राज्य सरकार के मेडिसिन सेंटर्स और कोर्ट से जुड़े हुए मेडिसिन सेंटर्स में क्या फर्क है? देखिए, जो कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर्स हैं वो सिर्फ पोस्ट लिटिगेटिव मैटर्स मतलब जो ऑलरेडी ट्रायल में है कोर्ट में, वो सब उन केसेस को कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर में उन सब की सुनवाई होती है। जबकि प्री लिटिगेटिव जो राज्य सरकार के जो मीडिएशन सेंटर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट मीडिएशन सेंटर हैं, उनका दायरा और थोड़ा बड़ा है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि हम अगर कोई कोर्ट में किसी अगर ट्रायल चल रहा है, वो वाले मैटर को तो हम एंटरटेन कर ही लेते हैं। उसके अलावा CAW सेल से, पुलिस स्टेशन से, आपके RWS से और कमर्शियल एजेंसीज हैं, जैसे बिजली के मैटर हैं, पानी के मैटर हैं, गैस लाइन के पाइपलाइन के मैटर हैं, और फॉर दैट मैटर किसी का कोई और इशू है व्यवस्था के अगेंस्ट कि किसी का राशन कार्ड का कोई इशू आ गया, किसी का कोई BPL का कार्ड नहीं बन रहा, उस तरीके के भी प्रशासन को भी हम इस चीज़ में इन्वॉल्व करके एक मध्यस्थता के जरिए कोई ना कोई एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए इसको ला सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि प्री लिटिगेटिव और इसमें कोई आपको ट्रायल में जाना नहीं, कोई उस प्रोसेस में है नहीं, तो आपको ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा आसान है अप्रोच करने के लिए। बशर्ते कोर्ट में तो कोर्ट अनेक्ट होता है, कोर्ट में केस फाइल होगा, उसके बाद ही वो रेफर होगा मीडिएशन में। तो ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा आसान है प्री लिटिगेटिव मीडिएशन का राज्य सरकार होगा। कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर जो है वो सीमित है अपने केसेस तक ही, लेकिन जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर्स हैं उनका दायरा इन कंपैरिजन टू कोर्ट मीडिएशन सेंटर काफ़ी बड़ा। उनके पास कई एजेंसी से केसेस आते हैं, कई तरह के केसेस होते हैं। समीर जी, एक व्यूअर का प्रश्न ये है कि उनका 498A का केस कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें एविडेंस चल रहा है, यानी कि गवाही चल रही है। वो ये जानना चाहते हैं क्या इस स्टेज पे भी कोर्ट उनका केस मीडिएशन में रेफर कर सकता है? जी, जो भी मध्यस्थता प्रक्रिया है, मीडिएशन प्रोसीडिंग जो है, वो किसी भी कोर्ट केस की स्टेज तक सीमित नहीं है। कोई भी कोर्ट केस किसी भी स्टेज पे मीडिएशन के लिए रेफर किया जा सकता है, और जो भी रेफरल कोर्ट है जहाँ पे भी वो केस चल रहा है,
वो पार्टीज को एक नियुक्त समय पर और एक नियुक्त दिन पर मीडिएशन सेंटर में जाने के लिए कहा जाता है। तो जो भी केस कोर्ट में चल रहा है किसी भी स्टेज पे वो मीडिएशन सेंटर में रेफर किया जा सकता है। सर, क्या मीडिएशन में जो पार्टीज हैं वो अपने साथ लॉयर को मीडिएशन में लेके जा सकती हैं? जी, लॉयर्स पार्टीज के साथ मीडिएशन में जा सकते हैं, मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं। सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये जरूर बताएं कि मीडिएशन है जो वो लिटिगेशन यानी कोर्ट केस से ज्यादा बेहतर उनके लिए कैसे है? देखो, मीडिएशन और लिटिगेशन में अगर हम देखेंगे, बेहतर मीडिएशन इसलिए है, एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको कोई वकील का खर्चा नहीं देना, और जो भी प्रोसीडिंग होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, और इसमें विन विन सिचुएशन रहती है दोनों पार्टीज के लिए। लिटिगेशन में तो आप जाओगे तो एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी, तो उसमें तो एक पार्टी तो उसमें परेशान होनी है, चाहे वो परेशान होने का पीछे मतलब मेरा रीज़न ये है कि एक पार्टी जो भी हारेगी वो विल एट रिसीविंग एंड, और उसमें आपको बहुत सारी कोर्ट फीस भी देनी है, लॉयर्स की ये भी चार्जेस होते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लिटिगेशन। उसके विपरीत मध्यस्थता बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, इसमें आपको प्रॉपर एक मंच दिया जाता है अपने सारे विवादों का समाधान करने के लिए, और दोनों पार्टीज एक मान्य समाधान पे आते हैं, जिससे इन दोनों का ही फायदा होता है। तो एक तो दोनों के ईगो शेड होते हैं, तो आपस में रिश्ते भी और मजबूत हो जाते हैं इन पार्टीज के। तो और बहुत ही कम पैसे, 200 रुपये के फीस पे आप मध्यस्थता में आप अपने आप को रजिस्टर करा के और वो मध्यस्थता करा सकते हैं। तो और बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा जैसा हम मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में अभी बताया, और हम आजकल कोर्ट्स में भी देखते हैं कि आमतौर पे किसी भी केस में जो तारीख होती है वो 3 से 4 महीनों के बीच में लगती है, लेकिन एक मध्यस्थता प्रक्रिया को शुरू और खत्म होने का ही 90 दिनों का प्रोसेस है। यानी कि अगर एक केस में एक तारीख से लेके दूसरी तारीख के बीच का जो समय है ना, उसमें हम पूरा केस मीडिएशन के जरिए खत्म कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये इसमें समय कम लगता है, और इसके अलावा जैसे हेमंत सिंह जी ने बताया कि ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, कि अगर हम कोई कोर्ट पे केस फाइल करने जाते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्लीडिंग्स है, कोर्ट फीस भी लगती है और एफिडेविट्स भी लगते हैं, और आपको एक लॉयर भी एंगेज करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ती है। लेकिन मीडिएशन के अंदर आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं। जैसा प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर्स हमारे चल रहे हैं, आपको एक बहुत ही मामूली शुल्क देकर अपने विवादों का निपटारा आप बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन मीडिएशन के ऊपर, और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस मीडिएशन से रिलेटेड हैं तो आप कमेंट्स कॉलम में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।